तो देखो बच्चों, जो क्वेश्चन मैंने देखो आप लोगों को दिए थे उसको एक बार सारा क्वेश्चन को बता देता हूँ कि भाई किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एंट्री होगी इसके अंदर, अपन देख लेते हैं। तो देखो, मैंने आपको जो दिया था पहले ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश, प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। अगर आपने कर लिए हैं तो इसके आंसर चेक कर लेना। इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 20,000 एंड 20,000 से। इसके बाद देखो लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम उषा। आपने उषा से परचेज किए हैं, उधार में परचेज किए हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू उषा। क्योंकि जब नाम दे रखा होता है, आगे कुछ नहीं दे रखा होता, तो हम ये मानते हैं उधार में परचेज किया है, तो उषाज अकाउंट करके लिख देंगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा के। 40,000, 40,000। उसके बाद लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में सोल्ड आउट किया है। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 30,000, 30,000। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको अच्छी तरीके से। और ये देखो, गुड्स सोल्ड टू कुणाल लिखा हुआ है। कुणाल को आपने बेचा है, तो उधार में बेचा है, तभी तो नाम लिखा हुआ है। एंट्री हो जाएगी कुणाल्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि कुणाल पाने वाला हो गया, उसको बेच रहे हैं अपन। और टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा 11,000, 11,000। फिर इसके बाद आपने मशीनरी परचेज कर दी, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट नहीं, ये एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज मशीनरी फॉर कैश की मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि जब भी हम एसेट्स परचेज करते हैं, एसेट्स का नाम आता है। जब आप गुड्स परचेज करते हो तभी केवल हम परचेज वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम एसेट्स का नाम लिखते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ये आपका हो जाएगा 50,000 से, और यहाँ पर भी हो जाएगा 50,000 से। अब देखिए बच्चों, अब मैंने देखो लास्ट ट्रांजेक्शन, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, लास्ट ट्रांजेक्शन आपको 8 नंबर तक के ट्रांजेक्शन बता दिए थे। अब 8 के बाद देखो हमारा जो ट्रांजेक्शन नंबर आ रहा है वो आ रहा है 9th नंबर का। अब देखो 9th नंबर का हमारा ट्रांजेक्शन क्या है? 9th नंबर का ट्रांजेक्शन हमें कहता है फर्नीचर, फर्नीचर परचेज इन कैश ₹900। अब देखो क्वेश्चन के अंदर साफ लिखा है कि आप क्या चीज परचेज कर रहे हो? फर्नीचर परचेज कर रहे हो। गुड्स तो नहीं है ना ये। तो ऐसा नियम होता है, मैंने बताया था कि जब हम एसेट्स परचेज करते हैं, गुड्स परचेज नहीं करते हैं, तो उस एसेट्स का नाम आता है। ठीक है, तो चाहो तो इस नोट को लिख भी लो, फिर इसका डायग्राम बनवा दूंगा। लिखो एज एंड व्हेन, एज एंड व्हेन एसेट्स परचेज, एज एंड व्हेन एसेट्स परचेज not the goods, not the goods, in that case purchase account, in that case purchase account will not be affected। ठीक है, in that case purchase account will not be affected because purchase account, because purchase account, हाँ, अब देखो इसके आगे, as and when assets purchase not the goods, in that case purchase account will not be affected because purchase account will be, because purchase account will be affected, purchase account will be affected only when, only when goods are purchased। ठीक है, आगे लिखें इन दिस ट्रांजेक्शन,
इन दिस ट्रांजेक्शन देयर इज अ परचेज ऑफ एसेट्स, देयर इज अ परचेज ऑफ एसेट्स, and when assets are purchased, assets account will be affected. अफेक्टेड, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, अब इसके अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ये क्या है? ये है आपका बिजनेस। ये क्या है? ये आपका बिजनेस है। अब इस बिजनेस में आपको क्या काम करना है? एसेट्स परचेज करना है इस पर्सन से। अब इस पर्सन के पास कुछ टेबल कुर्सी हैं, आप उससे क्या परचेज करने जा रहे हो? एसेट्स परचेज करने जा रहे हो, ठीक है। ये टेबल चेयर है, फर्नीचर इसी को ही तो बोलते हैं। ये टेबल है, ये चेयर है, ये चेयर, टेबल चेयर परचेज करने जाके आ रहे हो आप इससे। तो अगर आप इससे टेबल चेयर परचेज करते हो तो फर्नीचर आपके पास आएगा, ठीक है, और आपके हाथ से क्या जाएगा? कैश जाएगा। तो आपने क्या चीज देखी कि कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है। आ क्या रहा है? फर्नीचर। और जा क्या रहा है? कैश। फर्नीचर क्या है? रियल। कैश भी क्या है? रियल। और रियल का रूल क्या कहता है? आने वाली वस्तु डेबिट है और जाने वाली वस्तु क्रेडिट है। तो बेसिकली हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए से? 900 से, 900 से हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये ट्रांजैक्शन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखो आगे, अब आगे हमारे पास एक ट्रांजैक्शन और है, इसी से लिंकअप, 10th नंबर का ट्रांजैक्शन। फर्नीचर, फर्नीचर सोल्ड इन कैश। अब देखो, आप गुड्स नहीं सोल्ड आउट कर रहे, फर्नीचर सोल्ड कर रहे हो। फर्नीचर सोल्ड इन कैश ₹1000। आप फर्नीचर सोल्ड कर रहे हो कैश में 1000। ये है आपका बिजनेस, ठीक है। ये है कौन? फर्नीचर परचेज करने वाला, यानी फर्नीचर परचेजर। और आपका बिजनेस है ये, ठीक है। अब की बार आपके पास कोई टेबल चेयर पड़ी है, अब आप खरीदना नहीं चाह रहे हो, उसको बेचना चाह रहे हो। ये टेबल चेयर अब आपके पास पड़ी है, अब इस फर्नीचर को आप बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। तो फर्नीचर आपके हाथ से चला जाएगा और उसके अगेंस्ट में क्या आ जाएगा? आपके पास कैश आ जाएगा। तो दो तरीके के अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश और दूसरा फर्नीचर। कैश कौन सा है? रियल। फर्नीचर भी कौन सा है? रियल। तो रियल के अंदर हम रियल का रूल लगाएंगे। रियल का रूल क्या कहता है? रियल का रूल ये कहता है आने वाली वस्तु डेबिट है और जाने वाली वस्तु क्रेडिट है ना। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश आपके पास आ रहा है, डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर आपके हाथ से जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितने से? 1000 से, 1000 से। अब देखो, अगर इसके एक आगे का और ट्रांजेक्शन की अगर मैं बारे में बात करूं, ठीक है, मान लो 11th नंबर का ट्रांजेक्शन अगर मैं आपको बोलता हूं, कैश, कैश पेड टू
राम ₹11,000। अगर राम को कैश पेमेंट कर रहे हो आप, तो डायग्राम बना के समझाऊं तो कैसे होएगा? जैसे मान के चलो ये है आपका बिजनेस, ये क्या है आपका बिजनेस है, और आप राम को पेमेंट कर रहे हो, राम को, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं राम को, है ना? तो देखो कैश आपके हाथ से जा रहा है और राम के पास जा रहा है ना? कैश आपके पास से जा रहा है और राम के पास जा रहा है, तो राम और दूसरा कैश। राम क्या है? पर्सनल अकाउंट। कैश क्या है? रियल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? पाने वाला व्यक्ति डेबिट है, देने वाला क्रेडिट है। अगर आप राम को कैश पेमेंट कर रहे हो तो राम तो पाने वाला हो गया ना। अगर मैं राम को पेमेंट कर रहा हूं तो पाने वाला हो गया राम। तो पाने वाले को क्या करते हैं? रिसीवर को, रिसीवर को डेबिट करते हैं। और कैश क्या है? कैश गोज आउट है। व्हाट गोज आउट? जो जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाती है? राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 11,000 11,000। ठीक है जी। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब देखो बच्चों, अब जैसे अपन ने कैश पेड टू राम की एंट्री की है, ऐसे ही हम अगर 12th नंबर का ट्रांजैक्शन देखें तो इसमें आप क्या बोलोगे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम हनुमान। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हनुमान ₹12,000। अब जैसे देखो हम किसी को कैश पेमेंट करते हैं, ऐसे कैश रिसीव भी तो करते हैं, है ना? कैश देखो जैसे ये है आपका बिजनेस, ठीक है, और आपके बिजनेस के अंदर ये आप खुद बैठे हुए हैं, और ये है कौन? हनुमान। अब देखो हनुमान से आपको क्या रिसीव हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है। क्या रिसीव हो रहा है? कैश। ठीक है। ठीक है ना? तो अब इसमें दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट, एक तो कैश अकाउंट होगा अफेक्ट, और दूसरा हनुमान होगा। तो देखो कैश तो है रियल और हनुमान है पर्सनल। तो रियल और पर्सनल की अगर मैं बात करूं तो रियल अकाउंट ये कहता है जो चीज़ आ रही है वो डेबिट हो जाएगी, और हनुमान है पर्सनल। तो पर्सनल कौन होते हैं? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हनुमान जो है वो रिसीवर है कि गिवर है? हनुमान तो गिवर है, तो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं हनुमान से, तो हनुमान तो गिवर हुआ ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू हनुमान्स अकाउंट 12,000 12,000। ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री होगी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी।